Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आज सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का। ये है शायद 15वां चैप्टर, 16वां चैप्टर शायद होगा, है ना, प्रकाश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में कि जो भी वस्तु हम देखते हैं उसे कैसे देखते हैं। जैसे हम आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, फ़ोन है मेरे पास, कैमरे हैं, है ना, और सभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हम लोग के पास आसपास की जो चीज़ें हैं वो हम लोग का कैसे दिखाई देता है कि नहीं। तो ये सब जो होती है ये कैसे हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। हम लोग दूर, जैसे बहुत दूर क्या है, चंद्रमा है ना, तारे हैं, ये कैसे हम लोग को दिखाई देते हैं। तो हमारे आसपास के हमारे दोस्त हैं वो हम लोग कैसे देख पाते हैं, तो हम लोग कैसे देख पाते हैं आज इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आँख यानी नेत्र के बारे में कि हमारा आँख कैसे काम करता है, हम लोग कैसे किसी वस्तु को देखते हैं, देखने के बाद एक कैसे, है ना, कहाँ इसको देखा जाता है और कहाँ पे यानी माइंड, देखने के बाद कहाँ आता है, ये माइंड पे जाता है। तो माइंड इसका कैसे रिएक्ट करता है ना। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी करने वाले हैं। तो जो भी छात्र इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, है ना, और बच्चों को शेयर करें, है ना, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ने की जो असुविधा है उसे, है ना, उस तरह से पूर्ति हो। तो अब हम शुरू करते हैं कि आज का हम लोग, है ना, लाइट के बारे में कि ये प्रकाश क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले प्रकाश निकलता कहाँ से है, ठीक है। प्रकाश निकलता, अगर मान ले हमारे पास प्रकाश होता तो क्या हम इसे देख लेते हैं? फिर भी हम इसे नहीं देख पाते, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास लाइट रहती फिर भी हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते, कैसे, वो समझ जाए। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश क्या, देखो, दीप्त, एक होती है दीप्त पिंड, ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। एक क्या होती है, इसे हम लोग कह सकते हैं दीप्त पिंड कह सकते हैं कि वैसा वस्तु जिसका खुद का लाइट हो, क्या होगा, खुद का अपनी प्रकाश हो, जिसे हम कहते हैं दीप्त पिंड। जैसे आप देखे होंगे सूरज का, तो सूरज का जो है ना वो अपना खुद का प्रकाश है। वो अब टॉर्च आपके पास होगा, वो टॉर्च का खुद का लाइट होता है। जैसे आप देखे होंगे लाइट, है ना, मोबाइल का लाइट होती है, या तो आप देखे होंगे मोमबत्ती, ढिबरी, है ना, लैंप वगैरह, ये सब जितनी जो चीज़ है वो उसकी अपनी प्रकाश है, ठीक है ना। तो जो वस्तु जिसका अपना प्रकाश है उसे हम क्या सकते हैं, ये वैसा वस्तु जो अपनी प्रकाश को, है ना, निकालता है यानी उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं, दीप्त पिंड कहते हैं, ठीक है। जैसा में क्या आ जाएगा, सूरज, है ना, टॉर्च, मोमबत्ती, डिबरी, है ना, ये सब हम लोग को कर सकते हैं, ओके। अब एक होती है प्रदीप्त पिंड, यानी जैसे इसका उल्टा, है ना, पिंड, है ना, ऑब्जेक्ट, है ना, जैसे इसका उल्टा, जिसका अपना प्रकाश ना हो, वो किसी दूसरे को प्रकाश के लेके कहता है कि मेरा प्रकाश, है ना, उसी से वो चमकता है, उसे क्या कहते हैं हम, दीप्त पिंड। वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश ना हो, है ना, उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त पिंड कहेंगे। जैसे आप मान लो ये मेरे पास ये बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड है, तो क्या इसका अपना प्रकाश है? नहीं, इसके पास लाइट हम दे रहे हैं तब ये जाके चमक रहा है, तब ये लाइट लेके और आपको दिखा रहा है ना, हमारा देखो अपना लाइट है, इसका नहीं लाइट है, ठीक है ना, ये बल्ब का लाइट यहाँ पे है, ठीक है। और क्या है, जैसे आप देखे होंगे अपने घर में क्या होती है, आईना होता है कि नहीं, तो उसका भी अपना प्रकाश नहीं होता है, वो भी जब उस पर हम टॉर्च मारते हैं या तो बल्ब अगर बढ़ती है तो वो चमकता है, तब हम उसे देखते हैं, उसके अपने प्रकाश नहीं है। तो वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, ये, है ना, प्रदीप्त पिंड। जैसे में क्या आ जाएगा, चंद्रमा, देखो चंद्रमा का है, वो भी उसका अपना प्रकाश उसका नहीं है, वो चमकता है, यानी सूरज के प्रकाश जब उससे पड़ता है तो वो चमकता है, तब हम लोग के पास उसे देखते हैं, उसे समझा, ये होती है, ठीक है। तो अब देखते हो गया, इतना समझ गए, है ना। अब देखते हैं कि सूरज का प्रकाश निकला, तो हमने पहले बताया था कि अगर प्रकाश निकला फिर भी किसी वस्तु को हम नहीं देख सकते।
अगर मेरे पास प्रकाश, मैं आपको लाइट मारा तो आप नहीं देख सकते। क्यों? बशर्ते एक अगर वस्तु यहाँ पे नहीं रहता तो। क्योंकि देखो यहाँ से जो प्रकाश, एक क्या है, यह सन है, एक क्या है, यह सन है। सन से कहा है, पृथ्वी में प्रकाश आ जाए, है ना। पृथ्वी पे देखो प्रकाश आ रही है। ये लाइट जब आती है तो लाइट क्या करता है, हमारे आसपास की जो वायुमंडल है, यानी पृथ्वी की जो वायुमंडल है, यहाँ पे हवाएं हैं और क्या है, मैं बताया था कि धूल कण होती है। क्या है यहाँ पे, धूल कण है। और क्या होती है, पानी के छोटे छोटे बूंद है यहाँ पे। इस समय कुछ मीटर पे यहाँ पे यहाँ पे धूल कण है, पानी के छोटे छोटे बूंदे हैं। तब क्या होती है, लाइट उस पे पड़ती है। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारा धूल कण है, आप कभी देखिएगा ना, जब जब सूर्य जब सुबह हुई तो जब सूर्य आती है, आपके घर की जो खिड़की है उससे, या तो घर में अगर कहीं पे भी एक छोटा सा छेद होगा या खिड़की होगा, उससे धूप आती है। उस धूप में आप देखिएगा बहुत गर्दा, छोटे छोटे तो बहुत मात्रा में दिखाई देते हैं, बहुत मात्रा में वो उड़ते रहते हैं, है ना, बहुत मात्रा में आप उससे घिरे हुए हैं। तब क्या होती है, लाइट उस छोटे छोटे जो कण थे ना उस पे पड़ा, लाइट है ना, लाइट क्या होती है, उस पे क्या हुआ, पड़ा। यहाँ पे छोटे कण है। अब पड़ने के बाद ये क्या होती है, चमकीला होती है। क्योंकि बालू आप देखिए ना, बालू क्या होती है, चमकीला होती है, एक साइड से उसे परत। तो वो परत जब चमकीला होती है तो उसको क्या करेगा, वापस ऐसे कर देगा और सगरो छितरा देगा। लाइट को क्या करेगा, सगरो छितरा देगा। जैसे से पड़ा, सगरो क्या छितरा दिया। अब और भी तो यहाँ पे है, तो इसको भी और पड़ेगा तो और भी पूरा छितरा देगा। यानी जितनी जो धूल कण है उस पे पानी पड़े, उस पे लाइट पड़ेगा तो पूरी बिखरा देता है लाइट को। तब हम आके देखते हैं किसी को। तो हम किसके सहारे से देखते हैं, धूल कण की सहारे से। इसीलिए जो चंद्रमा पर है ना, चंद्रमा पर वायुमंडल है ये नहीं, यानी हवा है ये नहीं। हवा नहीं रहेगा तो धूल कण नहीं उड़ेगा, धूल कण नहीं उड़ेगा तो लाइट सीधा आया सीधा चला गया, सीधा आया सीधा चला गया, कोई मतलब नहीं किसी से, है ना। तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते वहां पे, है ना। वहां पे नहीं हम सांस ले सकते हैं, नहीं तो किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। यानी जो व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है ना, उससे अगर देखेगा वहां से पृथ्वी को, तो उससे पृथ्वी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि पृथ्वी क्या होती है, क्योंकि वहां से धूलकण है ही नहीं ऊपर में। धूलकण पर वायुमंडल के कुछ ही दूरी पर है, ऊपर में धूलकण नहीं है। तो नहीं है तो क्या होती है, सूर्य के प्रकाश तो भाई आया लेकिन सीधे चला गया, उससे पता नहीं चला, है ना, उस पर पड़ा ही नहीं, सीधे वो चला गया। इसलिए उससे प्रकाश हम लोग का पास क्या आती है, धूलकण, इसलिए लाइट बिखर जाती है, तब हम उसे देखते हैं। ठीक है। अब जब इस लाइट को बिखरा दिया, इसे क्या कहते हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं परावर्तन। देखो मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, परावर्तन पढ़ना है। समझा, हमने आपको इतना बताया, रामायण बता दिया, है ना, समझने के लिए, समझाने के लिए। तो क्या होती है कि परावर्तन, है ना, वर्तन, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। देखो क्या होती है परावर्तन। परावर्तन हम उससे कहेंगे कि कोई भी वस्तु, किसी दूसरे वस्तु से टकराकर वापस आने में परावर्तन कहेंगे। जैसे आप गेंदा खेलोगे तो गेंदा आप क्या कीजिएगा, है ना, आप ले गेंदा हाथ को ऐसे दीवार में मारे, दीवार में मारने के बाद वो टकरा के आपके पास आती है, तो उससे हम कहेंगे परावर्तन। ठीक है। और क्या कहेंगे कि बॉलर है, मेरे पास ना बॉल कर रहा है ना, मैं बैटमैन कर रहा हूँ, है ना, बैटिंग कर रहा हूँ। तो जब आप बॉल को जब ड्राइव कीजिएगा तो क्या हुआ, बॉल उधर से आया और आपसे टकरा के वो वापस चला गया। यानी वहां पे क्या होती है, परावर्तन होती है। जो भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु से टकरा के वापस आ जाती है उसे हम परावर्तन कहते हैं। ओके, समझिए, रिफ्लेक्शन कहते हैं। बस इसमें कुछ नहीं, टकरा के वापस आना, रिफ्लेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे लाइट क्या होती है कि लाइट भी वही चीज होती है, टकरा के वापस आ जाता है, उसे परिवर्तन क्या देंगे हम। तो ये टकराता है सभी चीज में, मिट्टी से भी हमने बताया था पहले, है ना, पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे देखो क्या है, ये सूरज है, तो सूरज का सॉरी ये क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। सूरज का लाइट वहां से निकला, या किसी भी चीज का लाइट वहां से निकलता है, तो निकलने के बाद क्या होती है, यहां से आया तो पृथ्वी कुछ लाइट को अपने तरफ रख लेता है, कुछ लाइट को वो पिठा देगी, यानी परिवर्तन करवा देगा। ठीक है ना, उसको वापस चला देगा। ठीक है। तो यहाँ पे पानी भी है, पानी में ही परिवर्तन होती है, समझ गया कि नहीं। अब देखो परावर्तन के नियम, परावर्तन के
परावर्तन, परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, है ना। देखो परावर्तन के दो नियम क्या क्या होती है, समझना पहले परावर्तन किसको कहेंगे। परावर्तन के दो नियम होते हैं, कहाँ से निकलता है परावर्तन, देखो यहाँ से एक क्या है, ये है दर्पण। दर्पण कहेंगे मतलब कि आपके पास आईना है ना, जो चेहरा आप देखते हो वो ये आईना है ना। आईना को हमेशा किधर कलर करना, आप है ना राइट साइड उसे कलर कर, ठीक है। हम क्या करते हैं, कलर कर दें इसको, क्या कि इसको पीछे से कलर कर दिया, रंग दिए। अब यहाँ से सूरज का प्रकाश आ रही है, ऐसे देखो आ रही है, कुछ आ रही है सूरज का प्रकाश आया, सूरज के प्रकाश क्यों गया, और इसको हमको क्या करना, परिवर्तन। परिवर्तन में क्या होती है, वापस लौट जाना, तो क्या हुआ, लौट गया, ठीक है, लौट गया बस। अब प्रकाश यहां से आती है, तो अगर प्रकाश आती है इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, क्योंकि आ रही है ना आपतित किरण, ठीक है, आ रही है आपतित किरण, है ना। अब ये क्या हो रही है, यहां से टकराया इस पे शीशा पे और ये वापस चला गया, तो वापस चला जाता है, इसे हम बोलते हैं परावर्तित। इसे क्या बोलेंगे हम, परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। अब यहां जहां पे मिला ना, वहां पे एक ऐसे एक लाइन खींचते हैं इसका बीच बीच, है ना, इससे बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब यानी नॉर्मल, इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिलंब या नॉर्मल, है ना। अब क्या होता है कि आपतित किरण, देखो यहाँ पे आप देखो कोण बन रहा है ना, एगो ये कोण बन रहा है इससे, और एगो ये कोण बन रहा है दूसरी, क्योंकि बीच में लाइन है ना, ऐसे लाइन है, इससे दो कोण बन रहा है, एगो ये कोण बन रहा है, एगो ये कोण बन रहा है, तो इससे बोलते हैं हम आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको हम, आपतन, आपतन कोण। इसे बोलेंगे क्या, परावर्तन, परावर्तन कोण, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं आई से, इसे हम डिनोट करते हैं आई से, और इसे हम आर से डिनोट करते हैं, समझा। क्या इसे बोलते हैं, इसे इस जो रेखा आ रही है, जो लाइट आ रही है, इसे वो लाइट क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और इससे जो बनता है, क्या बनता है, वो आपतन कोण बनता है। अब लाइट टकराने के बाद वापस चलाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तन किरण, और उस कोण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण। अब इसमें जो लाइट जो यहाँ से जो एक रेखा हम लोग खींचते हैं, यानी ये दोनों को बीच में, उसे हम बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल, ओके। इंसिडेंस रे ना, रिफ्लेक्टिंग रे, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या पहला नियम क्या कहता है, यहाँ पहला नियम इसका क्या है कि आपतन किरण क्या होती है, आप देखो पहला क्या कह सकते हैं कि आपतन कोण, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या कहेंगे कि आपतन, देखिए इसको लिखिएगा, हाँ भाई हम लिखेंगे तो बहुत लेट होगा, है। यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम है। परावर्तन का दो नियम होता है, क्या पहला क्या नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, ओके, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या हो गया, इसका दूसरा नियम हो गया कि आपतित किरण और आपतित किरण परावर्तन कोण तथा परावर्तित किरण परावर्तन कोण, है ना, अभिलंब के एक ही तल पे होता है। देखो एक ही तल पे है ना, है कहीं ऐसा है कि एक इधर है एक उधर है, नहीं ना, तीनों देखो है ना, तीनों चारों, एक दो तीन चारों है जो एक ही तल पर है, इसको क्या कहेंगे एकदम। आप ना देखो इसको समझना है बाबू, इसको रटना बिल्कुल नहीं है ना, रट ले हम लोग रट के बहुत, आप लोग कुछ नहीं कर सकते रट के, इसलिए रटिए नहीं, समझिए, है ना। मैं यहाँ पे पहले बता चुका हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके है ना पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया है, ठीक है। पढ़े हुए चीज आपके सामने बुक रखा हुआ, आप पढ़िएगा, 10 दिन के बाद भूल जाएगा, 2 मिनट के बाद आप भूल जाइएगा, लेकिन जो चीज सीख लीजिएगा वो जिंदगी भर नहीं भूल जाएगा, ओके। देखो क्या होती है, इससे मैं पहला समझिए क्या होती है, पहला नियम कि आपतन कोण हमेशा यानी सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जितना पे लाइट आएगा ना उतना ही पे वापस आ जाती है, जितना पे लाइट आएगी उतना ही कोण पे क्या होगा, ये वापस चला जाता है।
आप कैरम बोर्ड खेले होंगे, है ना, तो कैरम बोर्ड खेलते होंगे, तो मान लो, चलो मान लो ये बोर्ड क्या है, कैरम बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, कैरम बोर्ड है। अगर मान लो हम यहाँ पे हम मारते हैं, मेरा गोटी यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा गोटी है। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है, इसमें हमको डालना है ना, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से कहाँ पे करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इस पे, यहाँ इस साइड पे मारेंगे, है ना, यानी हो सकता है यहाँ से ही मार सकते हैं, मारेंगे नहीं, यहाँ से मारेंगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यानी जितनी हम यहाँ से अगर मारेंगे तो वो कहाँ मेरा जाएगा, गोटी इधर आकर टकराएगा, है ना। तो आप अपने देखे होंगे कि अगर हम लोग सामने से अगर हम लाइट मारेंगे तो इस सामने से वापस आती है, यानी जो डस्टर क्या उसे बोलते हैं, जो क्या डस्टर क्या उसे बोलते हैं, तो स्ट्राइकर। अगर स्ट्राइकर को आप सीधे आप अगर स्ट्राइक करोगे तो वो सीधे वापस आती है। अगर स्ट्राइकर को कि जरा सा आप साइड से अगर स्ट्राइक करोगे तब वो वहां पे जाएगी, है कि नहीं। तो बिल्कुल लाइट की जैसा ही काम करता है। जैसे आप लाइट अगर तिरछे मारोगे तो लाइट तिरछे निकल जाएगी, यानी वापस हो के वहां पे भी, यानी कैरम बोर्ड में भी, है ना, क्या हुई, परिवर्तन हो रही है ना। तो इसमें भी क्या परिवर्तन, अगर हम लाइट यहाँ से मारेंगे तो लाइट यहाँ जाएगी, उधर निकल जाएगी। अगर लाइट हम सीधे से मारेंगे तो सीधे आएगी और सीधे वापस हो जाएगी। यानी जितना कोण आने बनाया उतना कोण जाने बनाता है, किसमें, परावर्तन में, ठीक है। दूसरी नियम क्या होती है, आपतित किरण, है ना, आपतन कोण तथा परावर्तित किरण परावर्तन कोण, है ना, एक ही तल पर होता है। और कहाँ एक ही तल पर होती है, तो अभिलंब पे होती है। ये हो गया इसका दूसरा नियम, है ना। इसका कितना होता है, इसका 2 नियम होते हैं, किसका, परिवर्तन का 2 नियम होता है, ठीक है। अब परिवर्तन हमने करा दिया कहाँ, अब देखो परिवर्तन का किससे कराया, तो एक समतल दर्पण पे, एक क्या है, समतल दर्पण। और अगर आप देखिएगा कि अगर समतल दर्पण पे एक परिवर्तन हुआ है तो ये क्या, इसका क्या करेगा बताओ तो। ये क्या होता है कि अगर मान ले हम आईना मेरे सामने है, ठीक है, आईना है, तो क्या होता है कि आईना में जब देखोगे तो ये बाह आपको, यानी राइट हैंड लेफ्ट में दिखाएगा, लेफ्ट हैंड आपको राइट में दिखाएगा, यानी आपको पूरी बॉडी चेंज कर देगा, है ना। यानी जब आप सीधी आईना में देखते हो तो आपकी सब उल्टा कर देता है, ये वाला दिखाएगा इधर और ये दिखाएगा इधर। उसे हम कहते हैं, अगर दाएं भाग को, अब देखो ये दूसरा पॉइंट हो गया, देखो क्या होती है कि अगर, है दर्पण द्वारा, दर्पण जो है ना, यानी जो उससे मिरर कहते हैं वो दर्पण होती है, आईना कहते हैं। दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, तो पार्श्व होता है। देखो यानी पार्श्व परिवर्तन उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, पार्श्व परिवर्तन। ये क्या होती है, यानी इसे कह सकते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, है ना, लेटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन कहेंगे कि अगर आपने कोई समतल दर्पण, क्या था, आईना, अगर आईना में समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब मतलब हमारा परछाई जो उसमें देखते हैं ना, अपनी हम है तो हम ही दिखाई देंगे, उससे यानी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, तो पार्श्व होती है। पार्श्व मतलब कि दाएं को दिखाएगा बाएं और बाएं को दिखाएगा दाएं, यानी उल्टा दिखाएगा। ये सब क्या कहेंगे, पार्श्व कहते हैं। ओके, अब क्या होती है, एक और देखो पॉइंट क्या होती है, नियमित परिवर्तन। ये क्या है, परिवर्तन है ना। अब नियमित परावर्तन, ये है परावर्तन यानी इसे कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये क्या होती है, नियमित परिवर्तन उसे कहेंगे, परावर्तन उसे कहेंगे कि समतल दर्पण या तो चिकनी वस्तु, जो चिकना वस्तु है, समतल दर्पण या तो चिकना वस्तु से, है ना, प्रकाश को बनाया गया प्रतिबिंब में हम क्या कहेंगे, तो नियमित
परावर्तन कहेंगे। यानी प्रकाश को, यानी देखो चिकना वस्तु से, है ना, प्रकाश को वापस जाना हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। अब मान ले यहाँ पे एक मेरा बोर्ड है, ठीक है, तो ये बोर्ड है, तो यहाँ से हम लाइट मारे, तीर देखो हम यहाँ से तीर से लाइट मारे, यहाँ से लाइट मारेंगे तो निकलेगा तीर से। अगर हम और आगे मारेंगे यहाँ सीधा ऐसे, देखो ऐसे हम किए कहाँ, यहाँ पे मेरे यहाँ जाएगा तीर उधर से निकल जाएगा। अगर हम ऐसे और करते हैं तो इधर किया तो फिर अब यहीं पे निकलेगा, और सीधे कर देंगे तो ये सीधे आएगा, सीधे चल जाएगा। यानी जैसे हम लाइट मारेंगे वैसे ही सीधे निकल जाएगा। यानी इससे क्या निकलेगा, ये सीधा सीधा परते बीम बनाएगा। यानी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे है, ठीक है, यहाँ से आया सूर्य, लाइट आया, ये है देखो दर्पण है, दर्पण को आप कलर एक साइड से कर देना तब वो दर्पण बनेगा। नहीं तो यहाँ से देखो लाइट आ रही है, तो लाइट ये देखो और भी लाइट चलो मंगा दो, और भी सब लाइट आ रही है, ये आ रही है, लाइट आ रही है, तो ये हमेशा सीधा देखो ये आई आई चली गई, है ना, आई और ये चला गया, ये सीधा आया सीधा चला गया, अगर कोई लानफन करने की जरूरत नहीं है ना, ये सीधा आया सीधा चला गया। इसे क्या कहेंगे हम, नियमित परावर्तन। ओके, अब एक और होती है अनियमित, अनियमित परावर्तन। यानी इसे कह सकते हैं विसरित, विसरित परावर्तन कहते हैं, इसे कह सकते हैं, इसे कहते हैं इरेगुलर, दिखाई दे रहा है ना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन उसे कहेंगे कि खुरदरी वस्तु, यानी जिसे कह सकते हैं कि वो क्या उसे कह सकते हैं, हाथ में कह सकते हैं, या कि खुरदुरा है, यानी खुरदुरा मतलब कि वो टेढ़ा मेढ़ा है, यानी खुरदरी वस्तु से कराया गया परिवर्तन, यानी कराया गया परावर्तन क्या होती है, नियमित अनियमित परिवर्तन। यानी मान लो वो क्या, वो शीशा जो था कैसा था, टूटल फूटल है, ऐसे ऐसे तिरछा है ना, या तो मान लो कोई उबड़ खाबड़ क्या है, कोई वस्तु है, अब उससे जब लाइट आएगी तो क्या होगा, इधर तो भाई इधर तो कलर किया हुआ है ना, कलर किया हुआ इधर कलर है, तो अगर इससे आएगा तो इस ससुरा का भी इधर चल जाएगा, है ना, आएगा ऐसे आए निकल गया ऐसे, है ना, तो कोई आएगा तो कोई इधर नहीं चल जाएगा, यानी कोई इन नियम से नहीं निकलेगा, है ना, कोई आएगा तो एकदम ऐसे निकल जाएगा, है ना, कोई आएगा ऐसे चल जाएगा, कोई ऐसे एकदम, कोई ऐसा होगा, इसका कोई लिमिटेड नहीं है। इसे क्या कहेंगे हम, अनियमित परावर्तन। ओके, समझ गया हमने, देखो समझ गया, दीप्त पिंड, है ना, प्रतिदीप्त पिंड, पार्श्व परिवर्तन, नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन, ठीक है। अब देखते हैं कि चलो भाई, अब तो हम लोग के पास आंखें के पास, है ना, प्रकाश पहुंच गई, क्योंकि हमारे आसपास क्या है, धूल कण है कि नहीं, तो धूल कण है तो हमारी आंखों के पास तो भाई प्रकाश पहुंच गई, लेकिन अब पढ़ते हैं आंखों के अंदर कैसे कैसे क्रिया होती है ना। हम क्या पढ़ते हैं, हमारे नेत्र की संरचना, एक क्या है, हमारी आंखों की संरचना है, जबकि आंख दिखाई दे रहा है ना अपने आप, वो आंख ऐसे हम लोग का गोल होती है, हम लोग आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या देखो, आंख, आंख एक बहुत ही क्या नाजुक हम लोग का कोई अंग है, ठीक है ना, हम लोग का एक अंग है, लेकिन है ना, इससे बहुत नाजुक है ना, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आंख नहीं रहेगा तो समझो दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। चलो हाथ नहीं रहेगा तो चलो भाई जिंदगी चल सकती है, पैर नहीं रहेगा तो जिंदगी चल सकती है, लेकिन आंख और माइंड अगर नहीं रहेगा तो समझो जिंदगी बेकार है, कुछ नहीं, है ना। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। देखिए आंख क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं कि क्या होती है, आपको जो पहले मैं बताता हूँ। देखो एक आंख मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये आंख है, ठीक है, ऐसे है ना, यहाँ पे एक काला है, ठीक है, ये पूरा काला है, ठीक है, एक काला है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये वाला भाग ना किसी रंग से हो सकता है, देखना क्या मैं बोल रहा हूँ, ये जो सफेद वाला भाग अब दिखाई दे रहा है हम लोग का, एक क्या है, सफेद वाला भाग, सफेद वाला भाग क्या है, स्क्लेरा है, श्वेत पटल है। एक क्या है, सफेद जो आपकी आंख है ना, आपकी आंख जो सफेद, जहां तक सफेद है वो क्या है, स्क्लेरा है। यानी ये सफेद वाला भाग क्या है, स्क्लेरा कहते हैं इसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं, यानी सफेद पटल, ठीक है। अब आपकी जो बीच में जो है क्या है, एक काला, देखो बीच में है ना बड़ा वाला काला वाला, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है मेरा आंख, बीच में जो बड़ा वाला जो काला है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, है ना,
आइरिस, क्या बोलते हैं इसको? आइरिस। देखो बीच वाला है क्या, इसको आइरिस बोलते हैं, यानी परितारिका। ठीक है, यानी ये जो बीच वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? परितारिका है। इसका देखो कोई काम नहीं है। क्या है इसका कोई काम नहीं। इन सबसे देखो समझिए बात को, कि आंख जो सफेद वाला भाग है उससे बोलते हैं हम, है ना, स्क्लेरा, श्वेत पटल। अब श्वेत पटल पे आपकी जो बाहरी जो परत जो ऐसे जो हाथ जो लगाते हैं ना, तो एक चिकना जो है ना, वो चिकना क्या है? एक पट्टी समझ, प्लास्टिक है वो। क्या है? एक प्लास्टिक लगा हुआ है। वो प्लास्टिक क्या करता है? हम लोग की आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। वो क्या करता है? आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। उससे बोलते हैं, है ना, कॉर्निया, है ना। देखो आंख की जो बाहरी है ना एक परत लगी हुई है, इससे बोलते हैं कॉर्निया। लेकिन ये पूरे आंख व्हाइट है ना, यानी सफेद वाला है, इससे बोलते हैं स्क्लेरा, श्वेत पटल। अब ये जो काला वाला पूरा भाग है, इस काले वाले भाग को हम बोलते हैं, है ना, काले वाले भाग को क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस ये है परितारिका है। आइरिस जो काला वाला भाग है, ये रह सकता है काला। देखो काला रह सकता है, या तो ब्लू, है ना, ब्लू भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, या तो हो सकती है भूरा। ये जो परितारिका किसका है ना, जो बीच में जो है परितारिका नहीं, आइरिस जो होती है पूरा काला वाला। मेरा तो काला है, किसी का भूरा होगा, किसी का ब्लू होगा, है ना। तो हर किसी का होता है, ये तीनों रंग का होती है, तीन ही रंग का होता है किसी का आइरिस। अब ये आइरिस का बीच में एक और काला है। क्या है? पहले तो और समझो। पहले ये तो हो गया स्क्लेरा। स्क्लेरा के ऊपर जो एक परत लगी हुई है वो क्या है? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया वो है। अब स्क्लेरा का कोई काम होता नहीं है, है ना। देखो मेन जो आइरिस क्या करता है, आइरिस ये है ना, आइरिस काला भाग, एक काला भाग वाला भाग को क्या होता है कि प्रकाश को क्या करता है? वो लाता है। क्या कहता है? प्रकाश को लाता है। हमारी आंखों में प्रकाश कौन लाता है? तो वो कॉर्निया, जो बाहरी जो परत जो है वो कॉर्निया हमारी आंख में लाता है। ठीक है, अब आंख में प्रकाश ले लाया, है ना, वो कौन लिया? वो कॉर्निया से आता है। अब कॉर्निया, अब बीच में जो आइरिस यानी काला वाला भाग है, यानी इस यहाँ पे तो बुल बनाए हैं, लेकिन मेरा क्या है? काला। अब एक काला जो बड़ा वाला, बीच वाला नहीं, मैं बड़ा वाला बात कर रहा हूँ। जो बीच वाला काला वाला भाग है वो क्या है? वो नियंत्रण करता है कि कितनी प्रकाश आंख में आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए। डिपेंड करता है किस पे? आइरिस पे। किस पे करता है? यानी आइरिस। देखो है ना, ये बुल्लू वाला भाग है, मैं बनाऊंगा इसमें बुल्लू, यहाँ पे भी बुल्लू है। ये बुल्लू वाला भाग पे डिपेंड करता है कि कितनी प्रकाश आंख में आएगी और कितनी नहीं है। लेकिन कॉर्निया जो बाहरी है वो तो भाई पूरा ढोल ढा के सगरों से प्रकाश को ले लाया। लेकिन अब नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस। ठीक है, आइरिस होती है तीन तरह के, एक होती है काला, ब्लू और भूरा रंग का हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकती। ठीक है, आइरिस ही नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश आना चाहिए। अगर मान ले हम लोग अगर मान ले बहुत तेज रोशनी में चले जाते हैं ना, तो क्या होती है कि आइरिस सिकुड़ जाएगा। अगर आप तेज रोशनी में जाओगे तो आइरिस क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, क्योंकि आइरिस को ना बहुत, ये जो आइरिस काला वाला भाग है ना, ये सिकुड़ जाता है, छोटा बन जाता है ना। आप कभी देखिएगा अपने गांव घर में किसी लड़का का क्या कीजिए, आप लाइट लीजिए, है ना, अपना दोस्त है, उस पे उसकी आंखों पे टॉर्च मारिएगा, तो टॉर्च मारेगा ना तो आराम से ध्यान से देखिएगा, वो आइरिस रहेगा ना, वो धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि तेज लाइट इसको पसंद नहीं है। क्या होगा? तेज लाइट में वो बंद हो जाएगी। ठीक है, और अंधेरा में वो आराम से धीरे धीरे खुलता है। देखो तेज लाइट में आइरिस जो होती है वो बहुत जल्दी बंद होगी, लेकिन अंधेरा में जैसे ही जाओगे वो धीरे धीरे खुलता है। ठीक है, तो आपको कभी अनुभव हुआ होगा कि जब आप घर यानी बाहर है, घर में है ना, घर से बाहर है, आप एक बैग आते हैं रूम में, है ना, अंधेरा वाला रूम में, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा देता है। क्यों? क्योंकि बाहर जो आइरिस था वो मेरा आइरिस सिकुड़ के छोटा था, क्योंकि बाहर में इंजोरा बहुत था, तो वो सिकुड़ के छोटा हो गया था। लेकिन जैसे ही हम एक बैग आए अपने रूम में, तो आइरिस को सिकुड़ने में यानी फैलने में टाइम लगता है, तो वो धीरे धीरे फैलता है ना, तब हम लोग का वहाँ पे फिर सब कुछ दिखाना शुरू होता है। ठीक है, अब क्या है, ये बीच में एक और काला भाग है, है ना, देखो बीच में एक और एक काला, ये हमेशा काला रहेगा, ये हमेशा सभी में काला ही रहेगा। आइरिस भूरा, काला, ब्लू हो सकती है, लेकिन पुतली
ये पुतली है ना, पुतली जो बीच वाला जो छोटा वाला जो आपको काला दिखाई दे रहा है, ये हमेशा सभी में काला रहेगा। इससे क्या होती है, ये कलर को ले यानी क्या करता है, ये प्रकाश को अंदर लेता है। यानी देखो आइस तो यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया कि भाई कितना अंदर जाना है, ठीक है। अब वो काला वाला है वो प्रकाश को अंदर ले जाता है, कहाँ, यहाँ पे लाता है, यानी लेंस पे लाता है वो, ठीक है। अब ये क्या होती है, काला वाला हमेशा एक काला होता है, ये सभी में काला ही होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये काला होगा, ओके। फिर पुतली क्या हो गया, काला हो गया, है ना। अब क्या होती है, अब प्रकाश कहाँ गया, लेंस पे गया। ये कौन जाता है, ये जो आइरिस है, ये पुतली जो है ना, पुतली के माध्यम से प्रकाश जाता है ना। एक और बात यहाँ समझिएगा, ये आइरिस जो होती है ना, ये मुर्गियां में जो होती है ना, मुर्गा में दिन के समय में, है ना, देखो ऐसे भी देखो, मुर्गा में आइरिस जो होती है वो सिकुड़ा होता है, क्या होती है, सिकुड़ा। अब सिकुड़ल है तो क्या होगा, रात के दिखाई देगा, क्योंकि रात को फैलने के लिए क्या, देखने के लिए रात को दिखाई देने फैलना चाहिए, तब ना रात में फैलता है। और दिन में क्या सिकुड़ा रहता है ना, यानी ज्यादा लाइट में आइरिस सिकुड़ जाता है और कम लाइट में आइरिस फैल जाता है। तो मुर्गा का जो होता है ना आंख, वो बचपने से उसका आइरिस सिकुड़ा हो रहता है। तो सिकुड़ा रहेगा तो दिनों में तो चलो भाई देख लेगा, क्योंकि दिनों में कम रोशनी की आवश्यकता होती है, देख लेगा। जैसी रतिया होगा ना तो ओकरा दिखाना बंद हो जाता है, अब दिखाना बंद होगा। लेकिन मुर्गी में ऐसा नहीं होता, मुर्गी में उसका बचपने से आंख फैला हुआ रहता है, तो वो बाहर भी देख लेता है और दिन में भी, रात में भी मुर्गी देख लेता है। अब मुर्गावा के रतिया में दिखाई नहीं देगा, है ना, तो रतिया में दिखाई नहीं देगा, तो अब वो अकबका जाएगा कि अरे भाई ले हमारा अक्षय खराब हो गलो। अब पूरा अकबका जाएगा कि हमारा अक्षय खराब हो, दिखाई नहीं देता हो, है ना। तब जरा पूरा टेंशन होता है मुर्गावा रात भर कि ले हमारा अक्षय खराब हो लो, अब हमारा पहल की वाली बुला रही थी, कैसे अब जाएंगे। अब पूरा टेंशन होता है ना, टेंशन होता है। और इसे सोचते सोचते है ना, अब दिन होता है, तो दिन जब सूरज की प्रकाश जब आती है, जब सुबह होने लगता है, जब इंजोरा आता है, तब उसको दिखाई देगा इंजोरा में, है ना। तब उसको 4 बजे दिखाई देगा, अरे हम तो देखे लगे, अरे हम, है ना, तो अगरा आता है, अरे हम तो देखे लगे, अब हमारा अक्षर ठीक हो गलो। तो वही अकबका के वो कुकरू कुक कर देता रहती है ना, बोलता है ना 4 बजे, क्योंकि लाइट जब आती है तब उसको लगता है अच्छा अब हम देख सकते हैं, है ना। तब वो एकदम खुशी में वो हंसता है और कुकड़ू कुक बोलता है ना, तो वो 4 बजे करता है, ठीक है, समझ गया। अब ये पुतली के सहारे ने, पुतली क्या लाता है, लाइट को कहाँ लेता है, लेंस पे। ये लेंस है, ये क्या है, ये लेंस है। लेंस कैसा है, तो लेंस है, ये उत्तल लेंस है। क्या है, मैं लेंस पढ़ा दिया हूं, ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। अब क्या करता है, लेंस बीच में मोटा है, ठीक है, और साइड में पतला है। लेंस को पकड़ा कौन हुआ, तो सिलियरी मांसपेशिया पकड़ा हुआ है, देखो है ना, सिलियरी मांसपेशिया पकड़ा हुआ है। इसको ऐसे करके लेंस को, ऐसे है, ऐसे करके पकड़ा हुआ है, ठीक है। और लेंस ऐसे मोटा है, देखो ऐसे करके पकड़ा हुआ है, लेंस मोटा है, ठीक है। ये आंख काला वाला है ना छोटा, उसके पीछे है लेंस, ठीक है। अब इसे पकड़ा हुआ है। अब क्या करता है, अगर मान लो हम लोग के पीछे, हम लोग नजदीक वस्तु को देखेंगे, नजदीक वस्तु को देखेंगे तो लेंस तो मोटा रहेगा, है ना। लेंस कैसा रहेगा, ये आराम से क्या रहेगा, फैला रहेगा, क्या रहेगा, फैला हुआ है अभी, है ना, क्या है, फैला हुआ, आराम से फैला हुआ है, ठीक है। क्या है, ये मोटा है, लेकिन नजदीक देखने के लिए। लेकिन जब हम दूर देखते हैं ना तो क्या करता है, वो पूरा सिकुड़ जाता है, क्या करता है, पूरा सिकुड़ जाएगा। कौन, सिल्की वाला मांस, सिलियरी मांसपेशिया इसको, लेंस को ऐसे टान देगा, टान देगा। ये देखो, ये होता है पतला, होता है, ये पानी से भरा रहता है, इसमें क्या होती है, पानी भरल रहता है। जैसे प्लास्टिक आप देखे ना, तो प्लास्टिक कैसे मुलायम होता है, रबर की तरह, ऐसे तीन जगह पतला हो जाएगा, छोड़ेगा तो मोटा होता है। तो बस इसी तरह से लेंस होती है, ठीक है। अब इसको क्या करता है, सिलियरी मांसपेशिया जब दूर की वस्तु को देखना होता है तो इसको क्या करता है, टान देगा, टान देता है, ये पतला हो जाता है। पतला हो जाने से हम लोग का दूर के वस्तु को अच्छे से देख लेते हैं। नजदीक के वस्तु को लोग जब हम नजदीक देखें, जैसे मान लिया अभी हम देखेंगे, देखे तो मेरा सिलियरी, ये देखो, ये बहुत एक्टिव होता है। इसको 1 सेकंड में, 10 सेकंड में तुरंत नजदीक करना होता है। मान लिया हम अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब सीधे हम देख लेंगे आसमान में, तो क्योंकि दूर के वस्तु देखना है तो तुरंत टाइट होगा, तुरंत नजदीक होगा। यानी बहुत ही एक्टिव होती है ना। अगर मान लिया अब नहीं हो रहा था तो यहाँ देखते तो वहाँ देखने में कुछ कभी कभी से टाइम ही लगता है कि कोई पूरा ध्यान से देखते हैं कि नहीं। अच्छा फलानमा है तो क्या, सिलियरी मांसपेशिया यानी टाइट होने में जैसा, फैलने में जैसा टाइम लेता है, तब किसी को सही से दूर की वस्तु को सही से देख लेते हैं, है ना। तो एक क्या लेंस को क्या ऐसे टान देता है, अगर ऐसे लेंस को टान देगा, यानी लेंस पतला कर देगा, तो हम दूर की वस्तु को देख लेंगे। और लेंस अगर नजदीक की वस्तु को देखना है तो इसको क्या करेगा, ये ऐसे सिकुड़ा देगा, है ना। तो ये हम नजदीक की वस्तु को देख लेंगे, ओके। अब यहाँ से लाइट चला जाता है, कहाँ, प्रकाश आया तो ये प्रकाश कहाँ पे उठाते हैं, इस पर।
यहाँ पे रेटिना होता है, क्या होती है? रेटिना दृष्टि पटल होती है, इसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना कहते हैं, यहाँ पे रेटिना एक समझो एक क्या है? पर्दा, एक क्या है? पर्दा, पर्दा की तरह काम करता है। जब इस पे लाइट आती है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, यानी आकृति बनती है ना, यानी किसी का इमेज बनता है। कैसा? तो बनेगा तो वास्तविक, यानी रियल बनेगा ना, वास्तविक। और कैसा बनेगा? उल्टा। और बनेगा क्या? छोटा बनेगा। यानी अगर पूछेगा कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, यानी वस्तु जितना बड़ा वस्तु है उससे छोटा बनेगा। और कैसे बनेगा? उल्टा हम लोग दिखाई दे। जैसे किसी चीज को हम लोग जब प्रतिबिंब आंख में बनती है ना, तो वो हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? हमेशा उल्टा। तो यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बन गया। अब क्या होगा? देखो इसके पीछे क्या है? एक है ना प्रकाशिक तंतु है ना, दिक कोशिकाएं यहाँ पे, प्रकाशिक तंतु यहाँ पे है ना, ये रड की समान होती है, यानी ये बालों की समान होती है। अब यहाँ जब बन गया प्रकाश, यानी यहाँ प्रतिबिंब बन गया, तो यही चीज वाला लेके चल जा कहाँ? दिमाग में ले जाता है कि भाई साहब है ना, दिमाग भाई साहब बन गया है। अगर देखा कि क्या हवा फलाना चीज हवा, अगर देखा तो इस समझो क्या? मेमोरी है। दिमाग क्या है? मेमोरी है। इस सब के क्या है? डाउनलोड करके रख ले रहता है ना। जैसे मोबाइल में कैसे लगता है कि फलाना के नंबर रख ले रहते हैं, है ना, तो उसको निकालना रहता है। कहाँ जाएंगे? सीधे जाते हैं ना कॉन्टेक्ट में। जैसे मान ली किसी का फोटो रखना है, देखना है, तो सीधे से कहाँ गैलरी जाता है। तो ये मेमोरी है। इस सब के मान ली एक बार किसी को देख लिया ना, तो एक कर हम माइंडवा में रख लिए फोटो खींच के। जैसे मान ली किसी फलाना व्यक्ति से मिल लिया हम, है ना, मम्मी से हम मिले, अपना पापा से मिले, तो लोग भाई हमेशा आंख देख रहा है, तो उसको हम माइंड में एक बार डाउनलोड करके रख लिया। आप उसको कभी भी देखेंगे, जैसे आंख देखेगा तो उसको कौन यहाँ से रड, यानी यहाँ से जो है ना, ये जो प्रकाशिक तंतु है वो पिठाएगा, प्रतिबिंब कहाँ पिठाएगा? यहाँ पे। और दिमाग पहचानो तो कौन है? तो पहचान क्या? अरे ये तो पापा है, अरे तो मम्मी है ना, अरे तो ये फलानवा हो, है ना। तो ये पहचानेगा, यही बताता है दिमाग। अब ये जो होता है ना प्रकाशिक तंतु जो होता है, यहाँ पे ये जुड़ा होता है किससे? मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। एक कहाँ जुड़ा होता है? मस्तिष्क से। जब ये मस्तिष्क से आती है तो ऐसे आती है ना, इस तरह से आती है, और यहाँ से ऐसे रेटिना है। क्या है? रेटिना। तो ये रेटिना से जाके जुड़ जाता है। क्या? तो रेटिना से जाके जुड़ जाते हैं। तो जुड़ती है तो एक ऐसा एक टाइम आके आ जाती है कि यहाँ पे एक को कोशिका होता ही नहीं है। देखो खाली है ना, यहाँ पे इसको कोशिका होता है, यानी यहाँ पे काला बन जाता है बिंदु। तब काला बिंदु बनते हैं, यानी कुछ यहाँ नहीं होता है, उससे बोलते हैं अंध बिंदु, ब्लाइंड पॉइंट। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे, है ना, चलो मान लो आप मैं देखो ऐसे पेन ले लिया, ठीक है। अब पेन ले लिया ऐसे, देखो दो, मैं इस आंख को, मैं अपोजिट आंख को बंद कर रहा हूँ, इस आंख को बंद कर रहा हूँ, और इससे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो जब अब इसे देख रहा हूँ तो इसे अभी दिखाई देगा, ठीक है। सॉरी, मैं इस आंख को, क्योंकि अपोजिट है, ये सामने वाला, इसको आंख को बंद कर रहा हूँ। जब मैं सामने वाला आंख को बंद कर रहा हूँ, जब मैं देखूंगा, इसे बंद कर दिया, ठीक है, इसे क्या मैं बंद कर दिया। अब इसे मैं देख रहा हूँ, इसे देखो बंद किया, अब इसे देखेंगे ना, तो इस आंख से हम इसे देख रहे हैं, तो देखते देखते जब नजदीक लाएंगे ना, तो एक ऐसा समय आएगा कि अब दिखाई नहीं देगा। क्या होगा? एक ऐसा समय दिखाई नहीं देगा। यानी क्यों? आप प्रतिबिंब कहाँ बना रहा, तो प्रतिबिंब बना दिया, इस पे बना दिया, इसलिए वो दिखाई नहीं देता हम लोग का। ओके। अब प्रकाशिक, इसको ये जो तंतु है ना ऐसे, इसको बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु होती है दो तरह की। देखो, प्रकाशिक तंतु क्या होती है? तंतु जो होती है वो दो तरह की होती है। पहला जो होता है वो होती है संकवाकार होती है। कैसा संकवाकार होगा? तो संकवाकार ऐसा होगा, देखो यहां से ऐसे त्रिभुज बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ठीक है, ऐसा चैन नियन बना रहता है पूरे, और कहाँ तक चल जाता है? ये चल जाता है पूरे मस्तिष्क तक, यहाँ तक आता है, ठीक है। अब यहाँ से जुड़ल ऐसी सी बहुत सारा रहता है ना। आदमी में, यानी व्यक्ति में, जो हम लोग में, ये वाला, और एक और होती है, दो, देखो दूसरी होती है रॉड की तरफ, यानी रॉड, यानी इसको कह सकते हैं, रॉड को क्या कहेंगे? हाँ, बेलनाकार, यानी रॉड के समान होता है। वो एक बाल देखे ना, जैसे हम लोग बाल कैसे लंबा है, उसे हम रॉड बोलते हैं ना, बेलनाकार बोलते हैं।
तो ये बाल के समान होता है। अब देखो आदमी में या तो जानवर, जो व्यक्ति दिन में अच्छे से देख सकता है उसमें ये दोनों बराबर होते हैं। कितने होते हैं? दोनों बराबर संख्या में होते हैं। ठीक है, इसका क्या काम करता है? ये वाला देखो शंक्वाकार क्या काम करता है? ये दिन के समय में देखने के लिए काम करता है, देखने के लिए एक काम आता है। जब हम कोई वस्तु को दिन में जब देखते हैं ना, तो ये शंक्वाकार तंतु से देखते हैं, वही जाके पहुंचाता है, यहाँ पहुंचाता है मस्तिष्क का। वही कहते हैं देखा तो भाई साहब क्या हुआ, तब पता चलेगा अच्छा हाँ ये तो फलाना मौसा हथुन है ना, ये फलाना फूफा हथुन, ये फलाना भाई है ना, सबके पहचान लेता है। ठीक है, ये दिन में। लेकिन रात में, ठीक हो गया है ना, एक सेकंड, हाँ ठीक है ना। अब क्या होती है रात में, अगर रात में देखना है तो रात में देखने के लिए किसको आवश्यकता पड़ती है? तो बेलनाकार को। किसका? बेलनाकार को अब रात में देखने के लिए आवश्यकता पड़ता है। इन्हीं बाल वाला जो है ना, बाल की जैसा होती है, इसको रात में देखने के लिए तो हम लोग के पास बराबर संख्या में होती है दोनों, कि हम लोग रात में भी अच्छे से देख लेते हैं और दिन में भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, कि नहीं? ये दोनों हम लोग में बराबर होती है। लेकिन इस देखो इसका एक और शंक्वाकार के एक और काम है कि ये रंग, इन रंग कोई बता देगा। और क्या बताएगा? दिन के समय में देखेगा, दिन के समय में ये क्या दिखेगा? तो ये रात के समय में दिखेगा, है ना। इन रात के समय में दिखाएगा, है ना। ये हम लोग का जो दिखाई देता है रात के समय में, इसको इससे देखते हैं। ठीक है, अब क्या उल्लू में क्या होता है कि उल्लू में ये वाला संख्या एक गो होता है, यानी शंक्वाकार एक गो, यानी शंक्वाकार माने एक गो, यहाँ पे बाल जैसा होता है ना, ये एक गो होता है, बाकी ये बाल जैसा होती है बहुत सारा होती है, यानी बहुत ज्यादा इसमें होगा। तो अब बहुत ज्यादा होगा, यानी रात में दिखाई देगा अच्छा से, और दिन में ओकरा बहुत कम दिखाई देता है ना। तो दिन में जो उल्लू होती है वो नहीं दिखता है, और उल्लू का जो आइरिस, जो काला वाला भाग होता है ना, वो फैला हुआ होता है, क्योंकि वो बचपन से उसका फैला होता है, क्योंकि उसको रात में उसको देखना, ना कि उसका दिन में। ठीक है ना, अगर वो सिगरेट रहता है तो रात में उसको दिखाई देता है नहीं, क्योंकि मुर्गावे नहीं हल होकर होता है ना, इसलिए उसका आइरिस फैला हुआ होता है। ठीक है, और वो इस वाला कितना होता है? एक होता है, लेकिन ये वाला बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो रात में देख लेता है। ठीक है, समझ गए इतना, है ना। अब तो कोई, हाँ एक और बात देखो, अब यहाँ पे मैं बताया था कि एक क्या है, बाहरी क्या है, कॉर्निया है ना, एक कॉर्निया, एक कॉर्निया है। ओके, अब इसका एक और काम मैं बताता हूँ, कॉर्निया क्या काम होती है। ठीक है, अब अगर इससे हम बचा सकते हैं, देखो आंख को हम बचा सकते हैं कैसे? क्योंकि आप आंख को, सूर्य के प्रकाश को आप अपनी डायरेक्ट न देखिए। अगर सूर्य के प्रकाश को देखिएगा तो बहुत ज्यादा लाइट को देखिएगा तो आपकी आंख नुकसान हो सकती है ना। या तो अगर आप बहुत ज्यादा लाइट को देख रहे हैं तो आपकी जो रेटिना है ना, वो नुकसान हो सकती है। इसलिए आप सूर्य को प्रकाश को डायरेक्ट नहीं देखिए, है ना, और बहुत ज्यादा लाइट को आप नहीं देख सकते हैं, तो आपकी आंख खराब हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये जो कॉर्निया है, क्या है? कॉर्निया जो बाहरी जो परत लगा हुआ है, एक कॉर्निया है ना, जो हम लोग आंख ऐसा हाथ लगाते हैं ना, एक क्या कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? जब कोई व्यक्ति का है ना डोनेट करना होता है, यानी जब कोई व्यक्ति होता है ना, तो आंख जब कोई डोनेट करता है ना, उसको दान देता है, आंख दान देता है, एक कॉर्निया को ही निकाला जाता है, ये बाहरी परत को ऐसे निकाल जाता है, उससे दान हो गया। ठीक है, तो दान करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कोई भी दान कर सकता है, लड़का हो लड़की भी कर सकता है, लड़का या लड़की कर सकता है, कोई भी धर्म का कर सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी, किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है ना। बूढ़े व्यक्ति भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, है ना, महिला भी कर सकती है। ठीक है, कोई भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत बीमारी है तो आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको है ना एड्स, आपका एड्स हो, या किसी व्यक्ति का एड्स हो गया है, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया है, या तो हैजा से अगर मरा है वो व्यक्ति, या तो वो व्यक्ति है ना टेटनस से मरा है, तो इस तरह से व्यक्ति आंख को, कॉर्निया को डोनेट नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन बाकी जो बीमारी के जो हुआ है व्यक्ति, वो आराम से कॉर्निया को दान में दे सकते हैं। ठीक है, समझ गया। तो मैं आज पढ़ाया क्या, हमारे नेत्र के बारे में, नेत्र कैसे कैसे काम करते हैं, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे दिया हूँ। तो बच्चों आप इस वीडियो को शेयर करें, है ना, सब्सक्राइब करें, है ना, बच्चों को बताएंगे, ताकि है ना हमारे बच्चे को, हमारे बच्चे जो देश का भविष्य हैं, वो ताकि पढ़ लिख के हमारे देश को, भविष्य को अच्छे से बना सकते हैं। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे हमारे देश का जो आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है यार, बहुत ही खराब है।
आप कभी दूसरे जगह से आप कभी देखिएगा, कभी आपके पास फ़ोन होगा ना, तो किसी दूसरे जगह को आप सर्च कीजिए, जैसे अमेरिका हो गया है ना, ये सब जगह जो है उसको सर्च कीजिए। उस वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छा है, वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए फुल आज़ादी है। आप कुछ करो या ना करो, लेकिन आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ना? तब वहाँ पे लोग क्या है, एक सिंसियर है और अपनी देशभक्ति है। लेकिन यहाँ के लोगों को या तो पढ़ाई है ही नहीं, कुछ पता तो है नहीं, तो क्या देशभक्ति रहेगी, तो करप्शन तो बढ़ेगा ही। तो मेन करप्शन बढ़ने की पॉइंट यही है कि यहाँ के लोगों को शिक्षित नहीं। ओके, सो थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग